वेलकम टू माय चैनल स्टडी बेस्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स 2 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सिमिलरिटी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सिमिलरिटी चैप्टर में सबसे पहले हमारा बिट क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपके पास दो ट्रायंगल दे रहेंगे, उसका एरिया निकालना है और उसका रेशियो क्या रहता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक सबको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। कौन सा भी एरिया आपको ट्रायंगल का निकालना है तो हम क्या करते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आपका ट्रायंगल रहेगा उसमें आपको बेस आना समझ में आना चाहिए और हाइट समझ में आना चाहिए। तो हम फार्मूला क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये सबको फार्मूला पता है, बेसिक फार्मूला। लेकिन हमें क्या दिया है इसमें, हमारे मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल के लिए एक स्पेशल एरिया आएगा, मतलब वन ट्रायंगल के लिए एक एरिया आएगा, सेकंड ट्रायंगल के लिए एक एरिया आ जाएगा। तो वो दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या आएगा आपको यहाँ पता करना है। ठीक है, उसके लिए मान लीजिए हमने एक डायग्राम निकाली है दैट इज ट्रायंगल ए बी सी। ये हमने एक ट्रायंगल निकाला है और दूसरा एक ट्रायंगल निकाला है दैट इज ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, दो ट्रायंगल क्यों निकाले हैं, क्योंकि रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स हमें निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, ए से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला है डी, ये बीसी पे डाला है। बीसी क्या है इसमें, इस ट्रायंगल में बीसी इज अ बेस एंड एडी क्या है हाइट। जिस जो भी हमने परपेंडिकुलर डाला है उसे हम क्या बोलते हैं हाइट। और हाइट कहाँ परपेंडिकुलर डाला है, बेस पे डाला है। तो यहाँ से बीसी इज अ बेस एंड एडी इज अ हाइट। सेम इस डायग्राम के लिए भी देखिए, ट्रायंगल पी क्यू आर में देखिए बेस क्या आ जाएगा, क्यू आर इज अ बेस आ जाएगा और हाइट क्या आ जाएगी पी एस। पी एस इज अ हाइट क्योंकि पी एस इज अ परपेंडिकुलर टू द बेस। ठीक है, तो यही हमें लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, देखिए सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी जो दिख रहा है वो लिखिए बेस इज अ बी सी। आया समझ में। उसके बाद देखिए हाइट, हाइट इज एडी, एडी इज हाइट। ठीक है, अभी सेकंड ट्रायंगल के लिए क्या था वही लिखना है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बेस इज अ क्यू आर। ठीक है, एंड हाइट इज व्हाट पी एस। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला तो सबको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में 1/2, इसका बेस क्या है, फर्स्ट ट्रायंगल का बेस BC, लिखिए BC। सेकंड ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट क्या है AD, लिखिए AD। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, उसका फार्मूला क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, देखिए बेस इज अ QR, लिखिए QR। उसके बाद इस ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है PS। तो ये हमारे दो आ गए। इसमें देखिए ये 1/2 गेट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा BC इंटू एडी, BC इंटू एडी और QR इंटू PS, QR इंटू PS, ये हमारा बचेगा। तो आपको इससे हमें लास्ट स्टेटमेंट क्या समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC इंटू एडी डिवाइडेड बाय QR इंटू PS। ये क्या है BC एंड AD, बेस एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। QR एंड PS इज व्हाट, बेस एंड हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। इससे हमें एक स्टेटमेंट पता चलता है और वो स्टेटमेंट आपको हमेशा याद रखना है, आपको एग्जाम में भी लिखना है। क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल। देखिए रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, ये देखिए दो ट्रायंगल के रेशियो ऑफ एरिया इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड हाइट। ठीक है, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का बेस, फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट, सेकंड ट्रायंगल का बेस, सेकंड ट्रायंगल का हाइट। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और कैसे आएगा इसीलिए आपको ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना है। ठीक है, ठीक है। अभी इसके बाद दो कंडीशन आएगी, हम देखेंगे। अभी एक कंडीशन आएगी जो हमने एरिया देखा था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, उसमें एक कंडीशन है। मान लीजिए कंडीशन 1, इफ हाइट्स आर इक्वल, मतलब जो दो ट्रायंगल दिए रहेंगे उनकी हाइट अगर इक्वल रहेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखिए मान लीजिए हमारा ट्रायंगल ABC जो मैंने पहले दिखाया था वही, और ट्रायंगल PQR है। यहाँ बेस इज अ BC एंड
यहाँ बेस इज क्यू आर, और हाइट भी आपको पता चली है एडी इज हाइट एंड पीएस इज हाइट। ठीक है, मैंने यहाँ एच और एच लिखा है, मतलब क्या, एडी की वैल्यू और पीएस की वैल्यू सेम है। फर्स्ट कंडीशन मैंने पहले बताई, इफ हाइट्स आर इक्वल, मान लीजिए एडी की हाइट हम मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 5 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों की हाइट सेम है, तब हमें क्या आएगा देखिए। सबसे पहले आपको फार्मूला अभी मैंने बताया कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल रहेंगे, तो क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। तो यहाँ देखिए बेस इज बीसी, हाइट इज एडी फर्स्ट ट्रायंगल के लिए। अभी ट्रायंगल पीक्यूआर के लिए देखिए बेस इज क्यूआर एंड हाइट इज पीएस, जो मैंने अभी बताया था वो पहले लिखे। ठीक है, लिखा। अभी उसके बाद हमें क्या दिया है, एडी और पीएस दोनों सेम है। ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो लिखिए एडी इज इक्वल टू पीएस, मैंने एच कंसीडर किया तो ये दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, यहाँ भी एच है और यहाँ भी एच है, तो पुट कीजिए वैल्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। बीसी तो वैसे ही आएगा, इनटू एच आएगा, क्योंकि एडी की वैल्यू क्या है, एडी की वैल्यू एच है, तो लिखिए एच। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, बेस क्या है क्यू आर, वैसे आएगा, लेकिन पीएस की वैल्यू क्या है, एच है। ठीक है, दोनों जगह एच एच आ रहा है, एच एच गेट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बीसी डिवाइड बाय क्यू आर। तो डायग्राम में देखिए बीसी और क्यू आर क्या है, देखिए बीसी इज द बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड क्यू आर इज द बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो इससे हमें एक स्टेटमेंट पता चल रहा है, क्या बोल सकते हैं इसमें एक स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल है, इनके एरिया का रेशियो विथ इक्वल हाइट्स, जो हमने कंडीशन लिखी है, इफ हाइट्स आर इक्वल, जो लास्ट स्टेटमेंट में था वही लिखना है सबसे पहले, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स, ठीक है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, यहाँ हाइट तो सेम आ रही है, तो क्या आ जाएगा, बेसिस आएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, जब भी आपके दो ट्रायंगल है उसका रेशियो आपको लेना है, एरिया का रेशियो लेना है, और उसमें हाइट सेम है, ऐसी कंडीशन रहेगी, तो डायरेक्टली आंसर करस्पॉन्डिंग बेस आपको लेना है, उसका रेशियो लेना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम सेकंड कंडीशन। तो अभी देखिए सेकंड कंडीशन इज व्हाट, इफ बेसिस ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। अभी लास्ट कंडीशन हमने क्या देखी थी, दोनों ट्रायंगल के हाइट सेम रहेगी, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू बेसिस आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ बेस आएगा। लेकिन अभी क्या कंडीशन है, इफ बेसिस आर इक्वल, दोनों का बेसिस सेम है, तब क्या करेंगे, एक डायग्राम में देखिए, मान लीजिए मेरा अभी बेस सेम है, इसलिए मैंने दो ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किए, देखिए ए बी सी एक ट्रायंगल है फर्स्ट, और सेकंड ट्रायंगल ए पी बी। ऐसा ट्रायंगल क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि हमारी कंडीशन इज व्हाट, बेसिस आर इक्वल, बेसिस में सेम लाइन है। ठीक है, तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी में बेस ए बी बराबर है, ट्रायंगल ए पी बी में बेस पी ए बी, तो दोनों में बेस सेम आ रहा है। ठीक है, हमारे डायग्राम तो बराबर है, तो अभी सॉल्व करके देखते हैं कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, सबको पता है क्या है हमारा, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट, जो फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है। लिखिए बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज व्हाट, ए बी, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, अभी हाइट आपको कैसे पता चलेगी। ठीक है, हमारा ट्रायंगल क्या है, देखिए ए बी सी। ठीक है, तो सी से जो परपेंडिकुलर डाला है वही उसका क्या रहेगा, हाइट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे डाला है और सी से जहाँ जो पॉइंट निकल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हाइट बोलेंगे। तो हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज सी डी, समझ में आया सबको, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज सी डी। ठीक है, सी डी और बेस तो आ गया। अभी सेकंड ट्रायंगल के लिए देखिए, सेकंड ट्रायंगल के लिए बेस तो ए बी है, समझ में आया। अभी हाइट देखिए, ट्रायंगल क्या है, ए पी बी, तो ये हाइट नहीं आएगी क्योंकि ए सी का कोई जरूरत ही नहीं ना, यहाँ तो ट्रायंगल क्या है, ए पी बी है, तो पी से जो परपेंडिकुलर डाला है, पी से कौन सा परपेंडिकुलर डाला है, दैट इज पी क्यू, ये हमारी हाइट आ जाएगी इस ट्रायंगल के लिए, दैट इज ए पी बी। समझ में आया। ठीक है, तो लिखिए ए बी इंटू पी क्यू, पी क्यू इज द हाइट। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, ए बी यहाँ भी आ रहा है, ये भी यहाँ भी आ रहा है, ये गेट कैंसिल हो जाएगा, ए बी, तो बचेगा क्या, सी डी डिवाइडेड बाय पी क्यू, सी डी डिवाइडेड बाय पी क्यू। अभी देखिए डायग्राम में आपको क्या पता चल रहा है, देखिए सी डी क्या है, सी डी और पी क्यू, सी डी इज हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी, और पी क्यू क्या है, हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल ए पी बी। ठीक है, तो इससे हम एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वही स्टेटमेंट स्टार्ट करना है आपको, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल,
दो ट्रायंगल है, उनका रेशियो है, एरिया का रेशियो है, ठीक है, विथ इक्वल बेसिस, जो हमें कंडीशन ली है विथ इक्वल बेसिस, लास्ट में विथ इक्वल हाइट था, अभी क्या लेंगे विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ठीक है। अभी यहाँ बेस इक्वल रहेगा तो क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग हाइट्स आ जाएगा, और लास्ट में हमने क्या देखा था, अगर हाइट सेम रहेगी तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस सेम आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। इसमें एक प्रॉपर्टी आपकी बुक में नहीं दी है, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा वो भी। मान लीजिए आपके कोई कोई एग्जांपल में बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ए बी एक बेस है फर्स्ट ट्रायंगल के लिए, सेकंड ट्रायंगल के लिए भी ए बी बेस है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ डायग्राम में नहीं हो रहा है, लेकिन H1 का हाइट मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और H2 का भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस डायग्राम में नहीं बता सकते, मान लीजिए हाइट सेम है, हाइट और बेस सेम हो जाएगा तो सब कैंसिल हो जाएगा, तब क्या आ जाएगा, रेशियो 1:1 आ जाएगा, ठीक है। तो वहां का भी एक स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ऐसे बोलेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस, ठीक है, दोनों है इक्वल हाइट इक्वल बेस, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, इज इक्वल टू डायरेक्ट 1:1 लिखना है, ओके, इज इक्वल टू 1:1। जब भी बेस एंड हाइट सेम रहेगी तब रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, ठीक है। इस टाइप के एग्जांपल कुछ आपके एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दिया है, बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। तो आपको एक ट्रायंगल दिया है, उसका बेस क्या दिया है, 9 दिया है और हाइट 5 दिया है। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। तो सेकंड ट्रायंगल का बेस इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो इस यहाँ क्या करना है, आपको दो ट्रायंगल दिए हैं, उनके दो बेसिस दिए हैं और उनके दो हाइट्स दिए हैं। तो समझ में, आप इमेजिनेशन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको इजी जाने के लिए मैंने एक डायग्राम्स निकाले हैं, डायग्राम के फॉर्म में आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल एबीसी लिया और ट्रायंगल पीक्यूआर लिया। फर्स्ट ट्रायंगल इज एबीसी, उसमें क्या बोला है, बेस जो दिया है, बेस क्या है, बीसी, दैट इज 9 दिया है, ठीक है। और हाइट क्या दी है, 5 दी है, ये आपको दिया है, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज 5। बस मैंने डायग्रामेटिकल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अभी सेकंड ट्रायंगल का बेस क्या दिया है, 10 दिया है और हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज 6 दिया है, ठीक है। मैंने बस डायग्रामेटिकल फॉर्म में आपको दिया है समझ में आने के लिए, ठीक है। अभी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, जो दिया है मैं वो लिखता हूं पहले, BC इज 9, AD इज 5, ठीक है, जो गिवन दिया है वो। QR इज व्हाट, QR इज 10 एंड PS इज 6, ठीक है। अभी लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, क्या आ जाएगा, दोनों का आपको पता है स्टेटमेंट, ठीक है। क्या आ जाएगा, बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज BC, हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज AD, ठीक है, डिवाइडेड बाय बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज QR, लिखिए QR, हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज PS, लिखिए PS, और उसके बाद यहाँ स्टेटमेंट लिखना है। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में या कभी भी आप सॉल्व करेंगे तब आपको स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड हाइट, ठीक है। अभी उस ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। वैल्यू पुट कीजिए, BC का वैल्यू इज 9, AD का वैल्यू 5, QR का वैल्यू 10 एंड PS का वैल्यू 6, ठीक है। 9 into 5 is what, 45, 10 into 6 60। इस ये भी आंसर चलेगा, लेकिन आपको इसको और छोटा कीजिए। 15 के टेबल में आता है 15 into 3 is 45 और 15 into 4 is 60। तो यहाँ आप इसको छोटा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 3/4। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए क्या दिया है इन फिगर, आपको एक फिगर दी है, उसमें क्या दिया है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो जो BC है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB, मतलब ये हाइट रहेगी और ये बेस रहेगा, यहाँ पता चल रहा है, ठीक है। AD इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, तो ये हाइट आ जाएगी और ये बेस आ जाएगा, यहाँ से पता चल रहा है सभी आपको। BC की वैल्यू 4 दी है, AD की वैल्यू 8 दी है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। ये आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले जो दिया रहेगा आपको वो गिवन लिखना पड़ेगा। क्या दिया है, BC इज परपेंडिकुलर टू AB, आपको दिया है BC इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, AD इज परपेंडिकुलर टू AB, जो गिवन दिया है। उसके बाद क्या है, वैल्यू भी दी है आपको, BC की वैल्यू 4 दी है और AD की वैल्यू 8 दी है।
तो जो भी आपको गिवन दिया रहेगा आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना है, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए आपको पूछा क्या गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी पूछा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो मेन प्रॉपर्टी है आपकी प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट आपको वो लिखनी है। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के लिए देखिए बेस क्या है, AB इज अ बेस एंड हाइट क्या आ जाएगी, BC आ जाएगी, ठीक है। अभी ये देखिए ये परपेंडिकुलर डाला है तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, और ABC में AB इज अ बेस आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे AB इंटू BC आ गया। अभी देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB का लिखिए, ADB यहाँ कंफ्यूज हो सकते बहुत लोगों का, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए। अभी सबसे पहले हाइट देखिए, हाइट क्या दिख रही है, D से A पे परपेंडिकुलर डाला है तो ये आपका हाइट हो गया, और परपेंडिकुलर किस पे डालते हैं हम, बेस पे डालते हैं। तो ये परपेंडिकुलर किस पे डाला है, AB पे डाला है, तो ये AB इसके लिए बेस हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड ट्रायंगल के लिए AB बेस आ जाएगा और हाइट क्या आ जाएगी, DA या ADB लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, AB इंटू AD। तो देखिए AB यहाँ भी बेस AB है फर्स्ट ट्रायंगल में और सेकंड ट्रायंगल में भी AB है, तो AB गेट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, BC इंटू AD, BC डिवाइड बाय AD, BC डिवाइड बाय AD। BC और AD क्या है, BC और AD दैट इज हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल और हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो आपको यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, क्या है, इफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल ऐसे लिखिए, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल विद इक्वल हाइट्स विद इक्वल बेस इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग देयर बेसिस, ठीक है। जब आपकी हाइट सेम रहेगी तब बेस रहेगी, लेकिन यहाँ क्या है, हमारा बेस सेम है तो हम क्या लिखेंगे, जब बेस सेम रहेगा इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग हाइट्स लिखेंगे। बस आपको स्टेटमेंट चेंज करना है, ठीक है। वो स्टेटमेंट आप लिखिए, तो वैल्यू पुट कीजिए, BC डिवाइडेड बाय AD। BC की वैल्यू इज व्हाट, 4, और AD की वैल्यू क्या है, 8। 4 डिवाइड बाय 8 क्या आ जाएगा, 1/2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा लास्ट का आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए थर्ड एग्जांपल क्या दिया है, इन फिगर, ये फिगर है, सेगमेंट PS इज परपेंडिकुलर टू RQ। तो ये PS है जो परपेंडिकुलर टू RQ है। उसके बाद क्या दिया है, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, ओके। उसके बाद क्या दिया है, लेंथ दी है, RQ इज 6। उसके बाद PS 6, PS के वैल्यू दिया है 6। उसके बाद दिया है PR इज इक्वल टू 12, PR इज इक्वल टू 12 दिया है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ QT, आपको QT की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सबसे पहले आपको जो दिया है आपको गिवन लिखना है। क्या दिया है, सबसे पहले सेगमेंट PS इज अ परपेंडिकुलर टू RQ लिखिए। उसके बाद लिखिए सेकंड क्या दिया है, सेगमेंट QT इज अ परपेंडिकुलर टू PR, और जो वैल्यू दिया है वो लिखिए, RQ इज 6, PS इज 6, PR इज 12 एंड QT वी हैव टू फाइंड, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो बेस और हाइट आपको समझ में आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले दो ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे, देखिए PRS, ये बड़ा ट्रायंगल लेंगे। देखिए PRS एक बड़ा ट्रायंगल लेंगे। सेकंड ट्रायंगल क्या लेंगे, छोटा ट्रायंगल, दैट इज PRQ लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए एक बेस और हाइट आ जाएगी, इस ट्रायंगल के लिए बेस और हाइट आ जाएगी, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे ये एग्जांपल, ठीक है। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ। तो देखिए फर्स्ट ट्रायंगल के लिए आपको स्टेटमेंट पता है, बेस इनटू हाइट रहता है। तो फर्स्ट ट्रायंगल के लिए बेस क्या आ जाएगा, देखिए ट्रायंगल क्या है PRS, मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल PRS। देखिए R से P से परपेंडिकुलर कौन सा जा रहा है, ये देखिए S वाला जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट ट्रायंगल का हाइट ये आ जाएगा, और बेस क्या आ जाएगा, RS इज अ बेस आ जाएगा। तो लिखिए बेस इनटू हाइट, दैट इज RQ सॉरी ये यस तो बाहर से हाइट है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा बेस आ जाएगा। तो RQ इनटू PS आ जाएगा, ठीक है। ये बेस इस ट्रायंगल का है PRQ, ये क्या आ जाएगा RQ इनटू हाइट क्या है PS आ जाएगा, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल के लिए देखिए, सेकंड ट्रायंगल इज व्हाट PRQ। देखिए PRQ के लिए बेस क्या आ जाएगा, हमारा बेस आ जाएगा हमारा PR। अभी ये देखिए यहाँ बहुत लोगों का गलती होती है, ठीक है। अभी ट्रायंगल PRQ आपको ध्यान से देखिए, PRQ नॉर्मली देखेंगे तो आप बोलेंगे डायरेक्ट RQ इज अ बेस, समझ में आ रहा है, दिख रहा है समझ में, लेकिन हमें क्या करना है, ये QT इज परपेंडिकुलर टू दिस। तो जिस पे परपेंडिकुलर किस पे डालते हैं हम, बेस पे डालते हैं। तो ऑलरेडी हमने ये बेस कवर किया है,
तो आपको ये 12 वैल्यू जो दी है वो यूज करनी है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, QT इज परपेंडिकुलर टू PR, तो इसीलिए PR को हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, और QT को हाइट लेंगे। क्यों ले रहे, क्योंकि QT की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और PR वहां पे बेस रहेगा, तभी हम, ये भी बेस आ सकता है लेकिन हमें क्या लेना है, PR इज बेस लेना है। तो सेकंड ट्रायंगल के लिए PR इज अ बेस एंड QT इज अ हाइट, ठीक है। तो लिखिए RQ और P, यहाँ स्टेटमेंट लिखिए, कौन सा स्टेटमेंट है, दोनों का रेशियो रहेगा तो प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट, वो स्टेटमेंट आपको लिखना है। उसके बाद वैल्यू पुट कीजिए, RQ की वैल्यू इज व्हाट 6, PS की वैल्यू 6, PR की वैल्यू 12 एंड QT की जो कि हमें फाइंड करना है। तो QT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 into 6 36 डिवाइड बाय 12 दैट इज 3, मतलब ये QT की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको इसमें गलती क्या होती है, सेकंड ट्रायंगल जब लेते हैं उसमें बेस हम ये लेते हैं, इसकी ये लेंगे तो आपको ये हाइट कभी भी नहीं मिलेगी। जब आप इसको बेस लेंगे PR सेकंड ट्रायंगल में, तभी आपको ये QT की हाइट समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर आपको एक फिगर दी है, उसमें क्या बोला है, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, कहां दिख रहा है आपको, हाँ AP इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये ऑब्वियसली एक हाइट आ जाएगा और एक बेस आ जाएगा। देखिए AB इज पैरेलल टू BC, तो आपको जो टू पैरेलल लाइंस दिए AD और BC, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपको सभी दिया है, ठीक है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ABC रेशियो निकालना है विद एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आपको ये लिखना है, ठीक है। BCD ये ज्वाइन है, ठीक है। देखिए बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले आपको जो भी गिवन दिया है वो आपको लिखना है, मैंने नहीं लिखा है, आपको लिखना है, जो 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 दिया है आपको एग्जांपल में वो लिखना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और रेशियो विद एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD फाइंड करना है। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। तो लिखिए पहले क्या रहता है हमारा, बेस इनटू हाइट डिवाइड बाय बेस इनटू हाइट, तो बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, तो देखिए ABC, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ABC बेस क्या है, BC इज अ बेस एंड हाइट इज AP, क्योंकि A से परपेंडिकुलर डाला है तो हाइट क्या आ जाएगी AP और BC, तो लिखिए BC बेस एंड AP हाइट। सेकंड ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल BCD, कौन सा ट्रायंगल है हमारा, BCD, इसमें बेस क्या है BC, अभी हाइट क्या है, हाइट तो नहीं है दी, तो अगर आपको हाइट नहीं दी है, आप ये देखिए B से कोई परपेंडिकुलर नहीं निकल रहा है, तो हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो कंस्ट्रक्ट कीजिए, B से परपेंडिकुलर डालिए, इसे मान लीजिए मैंने E पॉइंट लिया, ठीक है। जब भी आप हाइट दी नहीं रहेगी तो आपको क्या करना है, वहां से परपेंडिकुलर बेस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो यहाँ पे बेस BC इज अ बेस, तो वहां हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये ऑब्वियसली सेकंड ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी। तो ट्रायंगल BCD के लिए बेस BC आ जाएगा और हाइट क्या आ जाएगी, D आ जाएगी, तो लिखिए BC into D, ठीक है। तो आपको दिख रहा है फर्स्ट ट्रायंगल का बेसिस BC, सेकंड ट्रायंगल का बेसिस BC, तो BC गेट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, AP डिवाइड बाय DE। AP और DE क्या है, हाइट ऑफ AP इज द हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, DE इज द हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तो इससे हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, सबको पता है स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू AP डिवाइड बाय DE। तो इसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ से यहाँ तक आंसर सॉल्व करते हैं और आंसर हो गया ऐसे बोलते हैं, लेकिन आपने एक गिवन में आपको दिया गया है, दैट इज लाइन ED इज पैरेलल टू BC, मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का एक सब कंस्ट्रक्शन है। तो आपको ये पता है, 9th स्टैंडर्ड में आपने थ्योरम पढ़ा है पैरेलल लाइंस में, दैट इज हाइट्स प्रेजेंट बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस आर सेम। तो क्या लिखेंगे हम, लेंथ ऑफ AP और लेंथ ऑफ DE ये दोनों सेम रहेंगे। ये दोनों सेम कैसे रहेंगे, ब्रैकेट में लिखिए, आपको ये रीजन लिखना है तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, एग्जामिनर को समझ में आएगा क्या कैसे किया है आपने। हाइट्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कौन से भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी आप ड्रॉ करेंगे उसकी हाइट या उसकी लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है, तो आपको लिखना है। तो इसीलिए लेंथ ऑफ AP और DE ये सेम हो जाएगा, AB सेम ये क्या हो जाएगा, गेट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/1। तो ये हमारी कौन सी फोर्थ वाली कंडीशन जो हमारे बुक में नहीं दी है, ठीक है। जब भी हमारा बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तभी आप रेशियो क्या रहता है, 1/1 रहता है, ठीक है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
एग्जांपल देखिए क्या दिया है इन एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया है PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, तो PQ इज अ परपेंडिकुलर टू BC, तो ये ऑब्वियसली हाइट आ जाएगा और ये बेस आ जाएगा। उसके बाद ये AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये BC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, AD हाइट हो जाएगी। देखिए देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको चार रेशियोज दिए हैं, आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस टाइप का एग्जांपल आपको एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें चार बातें फाइंड करनी है, तो आपको टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन दिया है वो आपको सबसे पहले लिखना है, जो भी गिवन दिया है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू BC और AD इज परपेंडिकुलर टू BC, वो आपको लिखना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, देखिए फर्स्ट वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ठीक है। तो आप एक एक ट्रायंगल आप ऑब्जर्व करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, देखिए कौन सा ट्रायंगल है, PQB, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें बेस देखिए, बेस इज BQ, बेस इज BQ एंड हाइट इज BQ, हाइट इज PQ एंड बेस इज BQ। लिखिए BQ into PQ, बेस into हाइट आ गया। अभी ट्रायंगल PBC, देखिए कौन सा ट्रायंगल PBC में बेस क्या है, BC इज अ बेस एंड हाइट इज अ PQ, ठीक है। क्योंकि PBC है तो P से जो भी परपेंडिकुलर है वो हाइट रहेगी, तो PQ हाइट आ जाएगी और BC बेस आ जाएगा। लिखिए BC into PQ, तो यहाँ भी BQ है, यहाँ भी PQ है, यहाँ भी PQ है, मतलब दोनों जगह हमारी हाइट सेम आ रही है, तो लिखिए BQ डिवाइड बाय BC, और यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, जब भी आपकी हाइट सेम रहेगी करस्पॉन्डिंग टू बेसिस, वो स्टेटमेंट आपको लिखना है। आ गया फर्स्ट आंसर, बहुत ही सिंपल था। वैसे आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी करना है। देखिए सेकंड एग्जांपल, सेकंड में क्या पूछा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, देखिए कौन सा ट्रायंगल है, PBC, बेस इज BC, हाइट इज PQ, BC into PQ। फिर देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कौन सा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल सबसे, ABC, इसमें बेस क्या आ जाएगा, BC आ जाएगा। अभी हाइट PQ नहीं लेना है आपको, हाइट क्या लेना है, AD क्यों लेना है, क्योंकि हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ABC, तो A से जो पॉइंट हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उससे हम हाइट लेंगे, तो AD इज द हाइट, तो क्या लिखेंगे, AD into BC into AD, BC is the base and AD is the height। तो इसमें देखिए BC मतलब इसका फर्स्ट ट्रायंगल का बेस भी BC, सेकंड ट्रायंगल का बेस भी BC, तो BC गेट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, PQ डिवाइड बाय AD, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट वही लिखना है, जब भी आपकी बेस सेम रहेगी इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ हाइट्स, और पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड वाला क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब बड़ा ट्रायंगल, BC इज द बेस, AD इज द हाइट, लिखिए BC into AD। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, मतलब कौन सा, ADC मतलब A पार्ट वाला है, ADC, इसमें बेस क्या आ जाएगा, DC बेस आ जाएगा, और हाइट क्या आ जाएगी, AD हाइट आ जाएगी, तो क्या लेंगे, DC into AD, देखिए DC into AD। तो यहाँ देखिए AD मतलब यहाँ भी हाइट AD फर्स्ट ट्रायंगल के लिए, सेकंड ट्रायंगल के लिए भी हाइट सेम आ रही है, तो AD गेट कैंसिल हो गया, तो BC डिवाइड बाय DC हो गया। तो फिर इसके बाद स्टेटमेंट लिखना है, जब भी आपकी हाइट सेम रहेगी इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग बेसिस, हो पूरा स्टेटमेंट लिखना है। उसके बाद देखिए लास्ट वाला फोर्थ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसमें तो BC इज बेस, AD इज हाइट, देखिए BC into AD। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, कौन सा है, PQC, यहाँ बेस क्या है, QC, और यहाँ हाइट क्या आ जाएगी, यहाँ ये हाइट नहीं आएगी, PQ इज हाइट, तो लिखिए PQ। तो लास्ट में क्या आएगा हमारा, DC into AP डिवाइडेड बाय QC into PQ। और इसमें आपको क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है, जब भी आपके दो यहाँ कोई सेम नहीं आ रहा है, हाइट और बेस टोटली डिफरेंट आ रही है, तो आपका ये आंसर फाइनल हो गया, ठीक है। और आपको स्टेटमेंट लिखना है, जब भी दो रेशियो निकालने हैं और इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बेस इनटू हाइट, वो आपको स्टेटमेंट लिखना है। तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।